Hi everyone. So yes, today we are sitting down and going to talk about Starlet's formative third results and marks. ओके तो जिन लोगों ने शॉर्ट नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. शॉर्ट में स्टारलेट ने अपने फॉर्मेटिव 3 हाँ के मार्क्स बताए थे, पर ये वीडियो में मैं आप लोग को पेपर्स भी बताऊँगी और कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ नहीं 2 सब्जेक्ट्स में जो कम मार्क्स आए उसके रीजंस भी आपको दूँगी. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली हमेशा मैं फॉर्मेटिव्स के फुल वीडियो ही बनाती हूँ, शॉर्ट्स कम बताती हूँ कि कुछ लोगों को शॉर्ट्स में देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को फुल में देखना पसंद होता है. तो फॉर्मेटिव एग्जाम्स वो फॉर 10 मार्क्स. स्टारलेट के आईसीएसई के स्कूल में, स्टार के स्कूल में 4 फॉर्मेटिव्स होते हैं टिल 7th ग्रेड. राइट, टिल 7th ग्रेड. नेक्स्ट ईयर से स्टार को यूनिट टेस्ट ही होंगे. सो वो 40 मार्क्स का होगा. तो फॉर्मेटिव्स 10 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 40 मार्क्स का पूरा साल में फॉर्मेटिव होता है 10 मार्क्स के. तो ये स्टार का थर्ड फॉर्मेटिव 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट, या पर सब्जेक्ट, वही मैं बोल रही हूँ, पर सब्जेक्ट. तो ये वाला फॉर्मेटिव थर्ड था. अभी इसके बाद और एक फॉर्मेटिव आएगा और उसके बाद सीधा टर्म, फाइनल टर्म्स के एग्जाम्स आएंगे. 2 टर्म्स एंड 4 फॉर्मेटिव्स. यस, 2 टर्म्स एंड 4 फॉर्मेटिव्स, और साथ में इसके बीच में इंटरनल्स और उन सब के मार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं. तो दिस फॉर्मेटिव एग्जाम स्टार का 10 मार्क्स का जो था, पेपर सारे मिल गए हैं. मैं हम लोग आपको पेपर्स भी दिखाते हैं और साथ में मार्क्स भी बताते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ज्योग्राफी. लेट्स स्टार्ट विथ ज्योग्राफी. हमने शॉर्ट में पेपर्स भी दिखाए, तो फिर इस वीडियो में आपको पेपर्स दिख जाएंगे. या तो आपको पेपर्स भी दिख जाएंगे. तो ये है स्टार का ज्योग्राफी का पेपर और ये है स्टार का मार्क्स. 10 आउट ऑफ 10 मिला है स्टार को ज्योग्राफी में. और ये स्टार का है MCQ थर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो इसमें था स्टार का MCQ और पिक्चर स्टडी था स्टार को. या तो ये 10 मार्क्स का था, इसमें फुल मार्क्स स्टार को मिले. ओके, तो ज्योग्राफी में स्टार को फुल मार्क्स मिले हैं. नेक्स्ट था स्टार का बायो का पेपर में स्टार को मिला है. तो बायो के पेपर में भी स्टार को मिला है 10 आउट ऑफ 10. और ये थर्ड फॉर्मेटिव में स्टारलेट को इस बार था क्वेश्चन आंसर्स और साथ में डिफाइन था, वर्ड इक्वेशन, डिस्टिंग्विश और पिक्चर स्टडी. ओके, सो बायो में भी स्टार को 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं. ओके, सो ये जो सारे पेपर्स होते हैं ना स्टारलेट के स्कूल के बुक में ही नोटबुक में चिपकाने को रहता है, चिपकाना रहता है. तो हर फॉर्मेटिव के पेपर्स मिलते हैं ना, तो उसको ऐसे नोटबुक में चिपकाना रहता है. नेक्स्ट है हिंदी. तो हिंदी का स्टार को 2 थे. एक तो पोएम बोलना था और एक था 1 was oral and 1 was written. So in written, out of 5 I got 4.5 and in poem I got 5 आउट ऑफ 5. तो टोटल 9.5 आउट ऑफ 10 स्टारलेट को मिला है. तो रिटर्न में था क्वेश्चन आंसर्स, ये देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स मिले. कुछ इक्का दुक्का स्टार का ना यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसके लिए स्टार का हाफ मार्क गया है. अदरवाइज स्टार को हिंदी में टोटल 9.5 मार्क्स मिले हैं. ओके, सो ये भी स्टार का बुक में स्टार ने इसको स्टिक कर दिया है, मैंने साइन भी कर दिया है इन सबको. नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में स्टार को मिले हैं 10 आउट ऑफ 10. टीचर ने एक्सीलेंट भी दिया हुआ है. और इसमें भी स्टार को है डिफाइन, फिर केमिकल फॉर्मूलाज है, पूरा एक ही है, डिफाइन, डिस्टिंग्विश जो भी है सब वही. हाँ सेम ही है, सब सब फॉर्मेट सेम है. ओके, तो तीनों साइंस के पेपर्स वैसे ही आए थे. हाँ, डिफाइन, आंसर द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश वैसे था. पिक्चर स्टडी, ऐसा सब चीज़. राइट, तो ये कौन सा पेपर है? ये केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी स्टार को 10 आउट ऑफ 10 ही मिले. ओके, एंड नेक्स्ट फिजिक्स. नेक्स्ट इज फिजिक्स में स्टार को मिले हैं 10 आउट ऑफ 10. इसमें भी स्टार का वेरी गुड ही मिला है स्टार को, और इसमें भी सेम फॉर्मेट में ही फिजिक्स में आया है. और यहाँ तक है स्टार का, सब में अच्छा. इक्वेशंस भी आए हैं स्टार को इसमें फिजिक्स में. यस, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं. तो फिजिक्स में भी स्टार को 10 आउट ऑफ 10 ही मिला है. ओके, नेक्स्ट इज हिस्ट्री सिविक्स. और हिस्ट्री सिविक्स में भी स्टारलेट को मिले हैं 10 आउट ऑफ 10. तो मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स में स्टारलेट को 10 आउट ऑफ 10 ही मिले. हिस्ट्री सिविक्स में पूरा क्वेश्चन आंसर्स था. पिक्चर स्टडी था. पिक्चर स्टडी, ओके हाँ, पिक्चर स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स थे. तो यस, उसको तो अब कितने में आपको 10 आउट ऑफ 10 मिले? ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट हिंदी एंड हिंदी, मराठी and one which we don't know, which is literature. ओके, हाँ. तो लिटरेचर में स्टारलेट का था We have to speak for a topic for 1 minute and we don't know the marks.
यस So we will get to know about it in the report card. यस। तो लिटरेचर में नहीं पता चला, और आईसीटी में टीचर ने स्कूल क्लास में ही बोल दिया था It बिकॉज। was a practical exam. अब क्या प्रैक्टिकल था आपका? We had a spreadsheet topic. We had to make a table about marks and all. ओके, तो उसमें आपको कितना मिला? उसमें 10 मिला. 10 मिला। ओके, तो आईसीटी में भी 10 मिला है, साइंस के तीनों पेपर में 10 मिला है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी 10 आउट ऑफ 10 मिला है, और हिंदी में 9.5 आउट ऑफ 10 मिला है। ओके, अब मराठी बताते थे। मराठी में स्टार को मिला है 9 आउट ऑफ 10, और ये है स्टार का इसमें था डायलॉग राइटिंग स्टार को। Yes. तो 1 मार्क स्टार का चला गया, जस्ट थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स के लिए स्टार का 1 मार्क्स चला गया है। तो इसमें मराठी में भी 9 आउट ऑफ 10 मिला है। ओके, नेक्स्ट विल शो यू मैथ्स जो स्टार का फेवरेट सब्जेक्ट है और जिसमें स्टार का बहुत अच्छा आता है। आप देखोगे कि मैथ्स में स्टार क्या करके आई है, ठीक है। ओके, मैथ्स में स्टार को मिले हैं 7.5 आउट ऑफ 10, एंड दिस इज स्टारलेट का मैथ्स का पेपर, जो बहुत क्लमजी और बहुत सारे मिस्टेक्स के साथ है। पहले सम ही स्टार ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, और उसमें स्टार को रॉन्ग मिला है। फैक्टराइजेशन था, प्राइम फैक्टराइजेशन जिनको आता है, स्टार ने सीधा बड़े नंबर से फैक्टराइजेशन किया, बल्कि फैक्टराइजेशन छोटे नंबर से होना चाहिए। तो ये वाला सम स्टार को रॉन्ग मिल गया, और ये स्टार को आता था, राइट। फिर गलती कैसे हो गई? बड़ा नंबर इसको दिया, क्योंकि स्टार को हमेशा उसको शॉर्टकट करना है, तो सोचती कि बड़े नंबर से मैं करूँ, बट बेसिक फैक्टराइजेशन का रूल है हमेशा छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है। आई होप यू विल रिमेंबर नाउ। तो ये सिली मिस्टेक था स्टार का। सिली मिस्टेक की वजह से स्टार का मैथ्स का पेपर का टोटली सिली मिस्टेक था। नेक्स्ट सम में स्टार ने बॉडमास रूल नहीं यूज़ किया प्रॉपरली, इस वजह से ये वाले सम में भी स्टार को रॉन्ग मिला है। एंड व्हाट डिड योर टीचर से? स्कूल टीचर she Maths did not teacher. expect me to do this. She thought she did something wrong in the paper. जिसकी वजह से तुम्हें कम मार्क्स मिले। यस, तो ये दोनों जो मार्क्स है, बहुत लोगों ने शॉर्ट्स में मुझे पूछा कि स्टार को मैथ्स में क्यों कम आए। तो सिली मिस्टेक्स की वजह से स्टार को मैथ्स में कम आए। आई डोंट नो वो क्या सोच रही थी मैथ्स के पेपर के टाइम कि उसने इतनी सिली सी गलती की, बल्कि स्टार को मैथ्स पूरा अच्छे से आता है, और स्टार की ट्यूशन टीचर भी शॉक्ड है कि क्यों उसने मैथ्स में ऐसा Hard किया। sums भी नहीं right there. हाँ Hard sums. हाँ, तो 7.5 मिला है स्टार को बिकॉज ऑफ दी सिली मिस्टेक्स। 2.5 मार्क्स स्टार के कट हुए बिकॉज स्टार ने छोटी छोटी गलतियाँ की, जिसकी वजह से उसके आंसर्स थोड़े से गलत हुए। तो होपफुली वो ये मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर में इसलिए उसको 7.5 मिला है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा रियलाइजेशन भी होना चाहिए। उनको लगता है कि नहीं, हम तो बेस्ट है, हमको हमेशा अच्छे मार्क्स ही आते हैं, तो अभी वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगी अपने पेपर लिखने के टाइम, राइट। तो ये था स्टार का मैथ्स का मार्क्स। नेक्स्ट जो सबसे कम आया था वो था लैंग्वेज में। ये स्टार का लैंग्वेज का है, जिसमें स्टार को 5 मिला है, 5 आउट ऑफ 10। एंड इसमें मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज था, तो एक पैसेज दिया हुआ है, उसको करेक्ट जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसमें प्रॉपर मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज आपको डाल के करना है। तो इसमें स्टार बताएगी कि कैसे इसको कम मार्क्स मिले। इसमें कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स है, और कुछ टीचर के होपफुली मिस्टेक्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिस दिन स्टार का लैंग्वेज का पेपर था, स्टार की तबीयत ख़राब हो गई थी उस दिन 2 पेपर था, मराठी भी था और लैंग्वेज भी था। स्टार गई थी और उसको सडनली तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको सर दुख रहा था, वो लिटरली फेंट होने के पोजीशन में थी, उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, स्टमक पेन कर रहा था उसको। तो टीचर्स लोग ने स्टार को, बिकॉज शी वॉज़ नॉट वेल, शी वॉज़ नॉट लाइक ठीक से नहीं कर पा रही थी, टीचर्स ने उसको सुपरवाइज़र के रूम में लेके जाके पेपर लिखवाया और फिर छोड़ दिया, और मैं उसको घर लेके आ गई थी। तो स्टार ने तभी उसमें ये लिखा है ये पेपर, तो आई कैन गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर दिस कि इसके वजह से थोड़ा सा गलती हो गया लगता है। उसमें से क्या है ना, स्टार के टोटल 5 मिस्टेक्स हुए, उसमें से 3 तो स्टार के मिस्टेक है। ये मिस्टेक उसमें से 2 का क्या है ना, 2 टीचर ने पहले बोला था कि ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बाद में टीचर ने बोला नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, उसको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी बताया। तो स्टार ने टीचर को बोला है कि प्लीज़ आप उसको कंसिडर करो, क्योंकि आपने पहले बताया था कि आप मुझे स्टार्टिंग में हमको हमारे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था ऐसे कि करेक्ट द पैसेज एंड राइट, उसमें टीचर ने एक आंसर में दिया जिसमें आई थिंक कुड नॉट था, तो उसमें टीचर ने लिख दिया शुड नॉट, वैसा कुछ था। तो फिर टीचर ने उधर फुल फॉर्म में लिखा,
और मैंने लास्ट ईयर यही सीखा था कि फुल फॉर्म ही लिखना है। ओके तो इसी मैंने वही तो full टीचर form ने लिखा। जैसे है कि शुडंट, जैसे शुड, स्टार ने शुडंट के बदले शुड नॉट लिखा है, बट ये दोनों चीज़ें राइट ही है। यहाँ पर एक है डज नॉट लिखा मैंने यहाँ पर, लेकिन मैम ने उधर करेक्ट करके दिया डजंट। और फिर यहाँ पर भी हैव नॉट लिखा है मैंने, मैम ने करेक्ट करके दिया हैवंट। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी। तो ये दो मिस्टेक्स है जो स्टार को लगता है कि नहीं करेक्ट है, तो मैम ने बोला कि मैं इसको रेक्टिफाई करके फिर आपके फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें मैं शायद चेंज करके दूंगी, पर अभी तक पता नहीं कि होने वाला है कि नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो स्टार का 7 मार्क्स हो जाएगा, वरना 5 ही रहेगा। बट एनीवेज ये कुछ मिस्टेक्स है जो स्टार को ध्यान देना है अपने ग्रामर में भी और अपने मैथ्स में भी, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बस परफेक्ट, सब में उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये कुछ चीज़ें मिस्टेक्स रही है, स्टार ने मतलब उसको अनदेखा करे। ग्रामर तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि उसको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ग्रामर में, सो इसके लिए स्टार को थोड़ा सा वो करना चाहिए। तो ये थे स्टार के मार्क्स और रिजल्ट फॉर्मेटिव 3 के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ भी सजेशन हो तो आप दे सकते हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, पर मैंने आप लोग को सारा मार्क्स और डिटेल्स बता दिया है कि क्या इस बार थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए और क्या इस बार थोड़े बहुत स्टार के मार्क्स कम क्यों आए। बिकॉज शॉर्ट्स में लोगों ने बहुत सारा पूछा था कि क्यों कम आए, तो इसीलिए। तो आप देख सकते हो, कम आते तो भी मैं बताती हूँ, अच्छे आते तो भी मैं बताती हूँ। ओके, सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, दिस वाज स्टारलेट्स फॉर्मेटिव 3 मार्क्स। होप यू लाइक इट, and like and follow for more. Subscribe to our channel. Yes. Bye bye.